सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। आज स्वास्थ्य से संबंधित जो चैप्टर है मित्रों, कोलेस्ट्रॉल को बिना दवा के अपने घर की चीज़ों से या हमारे आसपास हमारे कुछ पेड़ पौधे उनकी पत्तियों से कैसे ठीक करें। हाँ मित्रों, 100% ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनते हैं। और मित्रों हाथ जोड़कर एक निवेदन है, उपदेश सुनिए, ध्यान से सुनिए, अपने अंदर उतारिए, आप एकदम सुखी जीवन रहेंगे। और उसके बाद जो आपको आज स्वास्थ्य संबंधित जानकारी मिलने वाली है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, आप समझ जाएंगे कि बीमारी कुछ नहीं होती है। बीमारी कुछ नहीं होती है, सारी बीमारी को हम अपना घर बैठ के इलाज कर सकते एकदम, क्योंकि जिसके पास जानकारी है वो कभी बीमार नहीं होता। हम बीमार क्यों होते हैं? जानकारी के अभाव में। आज पूरा ऐसा प्रकाश डालेंगे आप लोगों के सामने, सारा भ्रम आप लोगों का दूर हो जाएगा, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। इसलिए मित्रों वीडियो को पूरा सुनिएगा। और एक निवेदन है, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि जब ही जानकारी जितना पहुँचाई जाएगी सब लोग स्वस्थ और निरोग होंगे। एक ऐसा ज्ञान का दान, ऐसा महादान है जिसे निस्वार्थ किया जाता है और पीछे से पूरा ब्रह्मांड हमारी सहायता करता है। चलिए दोस्तों पहले उपदेश को सुनते हैं। गौतम बुद्ध ने आंतरिक आवाज़ को सुनो या उपदेश दिया है। वह कहते हैं कि हमारे आंतरिक स्वर या आवाज़ हमें सत्य के निर्देश करती है और हमें आनंद, शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। गौतम बुद्ध ने बताया है आवाज़ का महत्व, आंतरिक आवाज़ का क्या महत्व है। भगवान गौतम बुद्ध ने सिखाया है कि आंतरिक आवाज़ को सुनना और समझना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यह हमारी आत्मा की ओर से निकली हुई एक आवाज़ होती है जो हमें सत्य, ज्ञान और आनंद की ओर ले जाती है। यह हमें हमारे आसपास के मायावी और असत्य दुनिया से अलग करती है। भगवान बुद्ध ने इस आंतरिक आवाज़ की प्राप्ति का मार्ग दिखाया और उसकी महत्ता को समझाया है। पहला क्या बताते हैं? शांति की ओर। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि आंतरिक आवाज़ हमें शांति की ओर ले जाती है। जब हम अपनी मन की गहराइयों में समाहित होते हैं तो हम एक आंतरिक शांति और स्थिरता महसूस करते हैं। यह हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर प्रशासित करता है। यहाँ बुद्ध ने शांति की प्राप्ति के लिए आंतरिक आवाज़ का महत्व बताया है। पहला जो बताया है सत्य की ओर। भगवान महात्मा बुद्ध ने सत्य की ओर जाने के लिए आंतरिक आवाज़ को सुनने की प्रेरणा दी है। अक्सर हमारा मन मिथ्या और असत्य की ओर जाता है, लेकिन आंतरिक आवाज़ हमें सत्य की पहचान करने की क्षमता देती है। यह हमें ज्ञान और विवेक की ओर ले जाती है और हमें अश्लीलता का अनुभव कराती है। भगवान बुद्ध ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए आंतरिक आवाज़ को सुनने की सलाह दी है। आनंद की प्राप्ति। भगवान गौतम बुद्ध ने आंतरिक आवाज़ को सुनने के द्वारा आनंद की प्राप्ति की सलाह दी है। आंतरिक आवाज़ हमें अपने सामरिक और आध्यात्मिक अस्तित्व की ओर ले जाती है, जहां हम आनंद का अनुभव करते हैं। यह हमें सुख, संतोष और पूर्णता की ओर ले जाती है। भगवान बुद्ध ने आनंद की प्राप्ति के लिए आंतरिक आवाज़ को सुनने की सलाह दी है। आंतरिक आवाज़ सुनने का तरीका क्या है? भगवान महात्मा बुद्ध ने आंतरिक आवाज़ को सुनने के लिए कुछ मार्गदर्शन भी दिए हैं। उन्होंने ध्यान, मनन और मौन अभ्यास की सलाह दी है। ध्यान के माध्यम से हम मन को शांति करके आंतरिक आवाज़ को सुन सकते हैं। मनन के द्वारा हम आंतरिक शक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं
आंतरिक सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं और मौन अभ्यास के माध्यम से हम अपनी आंतरिक आवाज़ को सुन सकते हैं। संक्षेप में भगवान गौतम बुद्ध ने आंतरिक आवाज़ को सुनने की महत्ता को बताया है। इसे सुनकर हम शांति, सत्य और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए हमें ध्यान, मनन और मौन अभ्यास करनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने सीखा क्या होता है आंतरिक आवाज़। अब हम दोस्तों चलते हैं, जानते हैं आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है। आज हमारे समाज में, पूरे विश्व में कोलेस्ट्रॉल एक महामारी का रूप ले रहा है। क्या है आखिर इसकी सत्यता, क्या है इसकी गहराई तक, इसके पहले जाने से एक आप दोस्तों 2 मिनट के लिए हमारे विचार सुनिए और इस विचार को अपने विचार से मिलाइए और गहराई तक जाइए। क्या कभी आपको कुछ बीमारी हुई है, जैसे सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द? तो उस समय आपने डॉक्टर के पास गए होंगे, किसी भी डॉक्टर के पास आप गए होंगे। आप डॉक्टर से कहे होंगे सर हमें सर दर्द हो रहा है। तो क्या डॉक्टर ने आपको सर दर्द बताया? तो डॉक्टर ने आपको सर दर्द की दवा दे दी। आप सर दर्द की दवा लेकर घर आए, आपने खा लिया। 1 खुराक में नहीं बंद हुआ, 2 खुराक में नहीं बंद हुआ, 3 खुराक में बंद हुआ। या डॉक्टर ने बताया कि आप कभी फीवर की वजह से सर दर्द होता है या कभी और सर दर्द किस कारण से हुआ, ये डॉक्टर ने नहीं बताया और आपने पूछा भी नहीं सर हमें सर दर्द क्यों हुआ, क्या कारण है। ना तो आपने पूछा, ना तो डॉक्टर ने बताया, आप दवा लेके चले। यहीं पे हम आप गलती करते हैं, यहीं पे हम आप गलती करते हैं। अगर हम उसकी गहराई तक जाएं, हमें सर दर्द क्यों हुआ जानने का हमारा अधिकार है। जब जैसे उन्होंने बताया कि आपको सर दर्द इस कारण से हुआ, अब ये कारण क्यों हुआ, यहाँ तक आप घुस जाइए, ये कारण क्यों हुआ। तो आप अपने आप उसकी तह तक चले जाएंगे और वो मर्ज आपको दोबारा नहीं हो। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दे, इस सर दर्द कोई बीमारी नहीं होती मित्रों, कोई बीमारी नहीं होती। सर दर्द अगर हो रहा है, फीवर आपको हो रहा है, ये आपको आगाह कर रही है, आपको सचेत कर रही है कि आपके शरीर में कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शन है, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, डिसबैलेंस हो गया, चाहे आपके खाने में हो गया, चाहे मौसम चेंज की वजह से हो गया, या आपके शरीर में कहीं छोटा मोटा इन्फेक्शन है। ये लक्षण होते हैं। अब लक्षण के हिसाब से जैसे डॉक्टर ने फीवर दिया, फीवर की दवा दिया, उसमें एंटीबायोटिक दे दिया, तो छोटे मोटे जो इन्फेक्शन होते हैं वो एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक से दब जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो आप सोचते हैं आराम हो गया। लेकिन वही फीवर जब आप बार बार जाते हैं डॉक्टर के पास, 10 से 15 दिन लग जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है कि फीवर नहीं ठीक हो रहा, इसकी हमें जांच करवानी चाहिए। तो आपकी वो जांच में क्लियरिटी आ जाती क्या चीज़ है। और जब वो चीज़ आ गई, मान लीजिए पता चल गया कि ये चीज़ है, अब उसमें भी आपका ये फ़र्ज बनता है और आप खुद जागरूक बनिए। अब किस कारण से हुआ, मान लीजिए आपके टीबी का इन्फेक्शन है, कैंसर का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आपको फीवर आ रहा। अब डॉक्टर ने बता दिया आपको टीबी है। टीबी मित्रों 60 प्रकार की होती है, इस पर हम चर्चा नहीं करें, आगे आ जाए। तो जैसे डॉक्टर ने बताया आपको टीबी है, तो आपको ये जानने का अधिकार टीबी हमें हुई क्यों। तो डॉक्टर ने आपको बताए होंगे कि आपने जो है मौसम चेंज होने की वजह से हुआ, या आप कभी जो है बहुत वीकनेस आ गई तब हुआ, या आपके घर में किसी को टीबी हुआ होगा, आपके रिश्तेदार में किसी को टीबी हुआ होगा, इसके कारण। अब उस कारण तक आप जाएंगे तो आपको पूरी गहराई पता चल जाएगी। ये होता है जानने का अधिकार। चलिए अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, कोलेस्ट्रॉल दोस्तों क्यों होता है और किस कारण से होता है। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों 2 टाइप का होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, गंदा कोलेस्ट्रॉल, और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल। अब हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बैड कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है ये जानना चाहिए। और ये जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है,
ये हमारे लिए कितना लाभदायक है। और ये बेड कोलेस्ट्रॉल बने ही ना, इसके लिए हमें उपचार करना चाहिए। लेकिन आप जब एक बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ते बढ़ते चला जाता है तो हमारे नसों में जाकर जम जाता है, और हमें नसों में जब एक जाके जम जाता है तो वहाँ पे नसों का ब्लॉकेज होने लगता है। क्या होने लगता है? नसों का ब्लॉकेज होने लगता है, जिसके कारण से कभी भी हमें हार्ट अटैक आ जाता है, पैरालिसिस होने का डर रहता है, या तमाम तरह की हमारे अंदर बीमारियां हो जाती है। लेकिन ये होता क्यों है, इसको हमें जानना चाहिए। ये तो मानता है। अब आपको कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो लक्षण हुए, आपको लगा कि हमें कोलेस्ट्रॉल है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको देखा, आपको बताया कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर ने आपको 1 महीना 15 दिन की दवा दे दिया, आप जाइए खाइएगा, 15 दिन बाद फिर आइएगा खा लीजिए। तो आप पूछेंगे सर कुछ परहेज है? खाइए, तो सर तो बताए नहीं, कंपाउंडर उनका बता दिया फला फला परहेज करिएगा, फिर आके दिखा लीजिए। लेकिन आप वहीं आपको पूछने का अधिकार, सर कोलेस्ट्रॉल हुआ क्यों हमें, कोलेस्ट्रॉल हमें हुआ क्यों, हम क्या करें? तो जैसे बता दिए भैया तुमने जो है आपने जो मार्केट के रिफ़ाइन ज़्यादा खाया, बाहर के तेलें ज़्यादा खाए, आप तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा लिए, आप जो है रेस्ट करते बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर मोटापा ज़्यादा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ खाते हैं, मीट मछली ज़्यादा खाते हैं, और आप एक्सरसाइज योगा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हो गया। अब उसमें भी आपको, अब इसने बता दिया इन कारणों से हो गया, अब उस पर आपको सोचने का ये अधिकार है कि ये क्यों हुआ। जैसे आपने अगर वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, फिर क्यों हुआ, क्या हम खाएं कि ये कोलेस्ट्रॉल हमारा गंदा कोलेस्ट्रॉल नहीं हो। अगर ये सारी चीज़ें जब आप जान जाएंगे तो स्वतः ही बीमारी ठीक कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है, और ये बीमारी कब से शुरू होती है, आज हम पूरा प्रकाश डालेंगे, सिर्फ आप समय दीजिए दोस्तों। अब ये कब से शुरू होना होता है, जैसे आप तो जब 20 साल के हैं, 20 साल के हैं, तब तक आप खेल कूद कर रहे हैं, जो कुछ भी आप हेल्थी डाइट खा रहे हैं, वो सारी डाइट आपका क्या है, हेल्थी डाइट जो आप खा रहे हैं। आप जब खेल कूद करते हैं, शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, तो सारी वेस्ट चीज़ें उससे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपकी हो जाता है। और एक जो रीजन आयुर्वेद का आता है, उस समय जब आप खेलते कूदते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। कहीं पे गंदा कोलेस्ट्रॉल रहता भी है तो वो तेज ब्लड सर्कुलेशन जब फ्लो होता है खेल कूद में, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। और 20 साल के बाद अब आप ग्रेजुएशन में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ आपकी शरीर की मूवमेंट कम हो जाता है, या 20 साल बाद कुछ लोग ऐसे हैं, कहीं जॉब मिल गया, कहीं नौकरी मिल गई, तो उस समय आप क्या कर, आपका जो है ये शारीरिक जो सक्रियता है धीरे धीरे कम हो जाती है, आपके अंदर आलसपन होने लगता है। और धीरे धीरे जब आपका 25, 26 साल, 30 साल के हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, धीरे धीरे शादी वगैरह हो जाती है, तो आपके शरीर का मूवमेंट कम हो जाता है। उस समय आपके अंदर आलसपन आ जाता है, ना तो योगा करते थे ना एक्सरसाइज करते। आज की लाइफ स्टाइल जो है, ये आज की लाइफ स्टाइल, और पहले ज़माने की जो लाइफ स्टाइल, इतना ज़्यादा वो लोग वर्क करते थे दोस्तों कि उनके जो भी गंदे कोलेस्ट्रॉल होते थे वो पसीना के द्वारा निकल जाते थे, मेहनत जम के करते थे। तो तब में अब में एक रीजन तो ये सामने निकल के आ रहा है, अब इसी वजह से हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। आप अपने शरीर को निष्क्रिय करिए, मत करिए, आप अपने शरीर को एक्टिव रखिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, इस तमाम चीज़ें हैं तो आपको बेड कोलेस्ट्रॉल जो मिल रहा है, गंदा कोलेस्ट्रॉल, वो दोस्तों आज हम जो तेल खा रहे हैं सबसे ज़्यादा हमें तेल से मिल रहा है। धूम्रपान हम जो कर रहे हैं, धूम्रपान हमें छोड़ना होगा, अल्कोहल हमें छोड़ना होगा, और हमें अपने खाने पीने की चीज़ों में हमें सजीव चीज़ें लाना है। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा 70% हम निर्जीव खा रहे हैं और 30% सजीव खा रहे हैं, जबकि यही उल्टा कर रहे हैं। हमें 70 से 80% सजीव वस्तुएं खाना है, और 25 से 30% मान लीजिए निर्जीव खाए। निर्जीव में क्या, ये टॉफ़ी, बिस्कुट, टोस्ट, ब्रेड, ये सारी चीज़ें क्या है, निर्जीव है। चाय, समोसा, कौड़ी पकौड़ी, ये सब निर्जीव हैं, और हम यही फूड पैकेट बंद वाले फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। 3-3, 4-4 दिन के बने हुए चीज़, सड़ी हुई चीज़ें हम खा रहे हैं, तो हम बेड कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं। और जो मार्केट में तेल, जैसे आप रिफाइन इस समय आदमी धुआंधार खा रहा, कहता भैया सरसों के तेल में पूड़ी पकौड़ी अच्छी नहीं लगती, वो रिफाइन भी खा रहा। रिफाइन खाइए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन
आप खुद जाकर के सोयाबीन साबुत खरीद के लाइए और अपने आँख के सामने उसका तेल निकलवाइए। अब उसका तेल निकलवा के आप एक बार देखिए, आप मार्केट से रिफाइन लाइए किसी भी पॉपुलर कंपनी का, दोनों को एक में मैच कर दीजिए। दोनों को जब एक में मैच कर देंगे तो आप देखिए जो मार्केट से लाए एकदम पानी की तरह है, और जो आपने सोयाबीन का तेल खुद निकलवाया वो गाढ़ा चिपचिपा और कुछ गंदा टाइप लगेगा। वही चिपचिपापन वही कोलेस्ट्रॉल है, वही अच्छा कोलेस्ट्रॉल। और जो आप बाहर से ले रहे हैं, रिफाइन ला रहे हैं, उसे दोस्तों 5 से 6 बार, एक तो इस समय 2 तेल आ रहा है, एक रिफाइन एक डबल रिफाइन। रिफाइन तो 5-6 बार इसे प्रोसीजर किया जाता है और डबल रिफाइन को 10 से 12 बार। अब कोई चीज़ को 10 से 12 बार उसी में रिफाइन किया जाएगा तो उसमें क्या बचेगा? अच्छे कोलेस्ट्रॉल तो सब नष्ट हो जाएंगे। और दोस्तों 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हीट किया जाता है, 200 डिग्री टेम्परेचर पर वो हीट किया जाता है तो उसमें कुछ बचता ही नहीं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसे खाने से कोई मतलब नहीं है, वो हमें बेड कोलेस्ट्रॉल दे रहा है, वही जाके मेरी नसों में जमा होगा। और हम एक तो अपनी दिनचर्या वैसे भी लाइफ स्टाइल अपना चुके हैं, दिन रात हमें एक को बार मेहनत नहीं करते हैं। सुबह उठें, ऑफिस चले गए, ऑफिस से आ गए, फिर क्या किए, मोबाइल पे लगे हैं, खाना खा लिए, सो गए, फिर हुए हमारे शरीर में ना तो योगा कर रहे हैं, ना तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना तो कोई खेल कूद कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो कुछ भी हम खा रहे हैं फैटी चीज़ें, वो जाके हमारे खून में जमा हो रहा। यही हार्ट अटैक का कारण बना। 4 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे आज हार्ट अटैक के मरीज हो रहे हैं। अभी आप 50 साल या 80 साल के जो आदमी हैं, बुजुर्ग लोग हैं गांव के, उनसे आप पूछ लिए तो क्या कहेंगे, भैया हार्ट अटैक होता है, बड़े लोगों को होता था, ये सुनने में आता था। लेकिन आज अमीर गरीब से कोई फ़र्क नहीं पहचान रहा है, क्योंकि अमीर और गरीब सब लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं। तो दोस्तों अपने लाइफ स्टाइल चेंज करिए और आप जागरूक बनिए। मैं तो ये कहता हूँ अगर आप जागरूक बन गए, आज मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जैसे कह रहा हूँ उतने नियमों का आप पालन कर लीजिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एक हफ्ते के अंदर ना कम हो जाए बिना मेडिसिन के, मैं जितने नियम बता रहा हूँ तो आप बताइएगा। और अगर यही पूरा नियम आप फॉलो करते रहे तो आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। आप भूल जाएंगे कि हार्ट अटैक क्या चीज़ होता है। कोलेस्ट्रॉल से जो भी प्रॉब्लम होती कुछ नहीं होगा, 100% कुछ नहीं होगा। अपने शरीर पे मेहनत करिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, और आज आपको फ्री का इलाज देंगे, फ्री का, उसमें कोई पैसे लगने वाले नहीं है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप अपने घर की चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल को 100% ठीक कर सकते हो। आयुर्वेद में इतनी ज़बरदस्त शक्ति है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं पहले कुछ नियम। दोस्तों इस चैनल पर वीडियो आपको पड़ी हुई है प्रकृति के कुछ नियम, हमारे कुछ खाने के भी नियम है, हमारे कुछ सोने के भी नियम है, हमारे पानी पीने के नियम है। आयुर्वेद कहता है जितने लोग प्रकृति नियमों का पालन कर लिए वो कभी बीमार नहीं होंगे। हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग और हमारे जो पहले के वैद्य लोग हैं वो सब जानते थे प्रकृति के नियमों के अनुसार से उनका खाना, प्रकृति के नियमों के हिसाब से उनका उठना बैठना सोना पानी पीना सब कुछ होता था। इसीलिए 1000 500 साल जीते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी, निरोगी जीवन जीते थे। आज भी जी सकते हो मित्रों, आज भी लोग जी रहे हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे हैं 100 साल हो गया कभी दवा नहीं खाते हैं, कभी दवा भी नहीं खाते हैं। दोस्तों मेरे पिताजी भी 96 ईयर के हैं, आज भी 10 किलोमीटर चलते हैं। मैं जब से जानने लायक हुआ हूँ तब से मैं जानता ही नहीं उनको एक टैबलेट देना पड़े। मेरे घर में 10 डॉक्टर हैं लेकिन मैं ये नहीं जानता कि उन्हें कभी एक टैबलेट की ज़रूरत पड़ती, इतना स्वस्थ और निरोग है। तो दोस्तों वो कुछ नहीं और इतना फ्रेश रहते हैं क्या बताएं। तो दोस्तों और उनको प्रकृति नियमों का पता है, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल आदमी अपने आप को 50 से 60 साल में बूढ़ा घोषित कर दे रहा है। क्यों कर दे रहे हो भाई? प्रकृति के नियम को अपनाओ। चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस पे। आज आपको जो पहला नियम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं दोस्तों, और हमारे इस चैनल पर प्रकृति के क्या नियम है सोने का जगने का आप देख लीजिएगा। शॉर्टकट में 1 मिनट में फिर भी बता दे रहे हैं। कुछ लोग नए भाई आए हुए हैं, नए दोस्त आए हुए हैं, वो जान जाएंगे। तो दोस्तों ये जानेंगे लेकिन वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा, शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। हमसे सबसे पहले जो नियम का पालन करना है, हमें भोर में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फ़ायदे आप देख लीजिएगा।
जाएगा। ये मान के चलिए 4 से 5 बजे के बीच आप उठना ही उठना है सुबह। तो इसके लिए आपको 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाना है। 5 से 6 घंटे की आपकी नींद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 4 से 5 बजे उठना है। उठने के बाद आपको 2 से 3 गिलास बिना मुंह साफ किए हुए, जो मुंह में लार है ये आपके लिए अमृत है, लीवर को डिटॉक्स कर देगी। अब 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी गुनगुना कर लीजिएगा, उसमें नींबू डाल के पीना है। 50% तो कोलेस्ट्रॉल को ऐसे कम कर देगा। गुनगुना पानी जब आप पिएंगे नींबू डाल के, 50% एक हफ्ते में आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है, आयुर्वेद के अनुसार इसे भी जान लीजिए, तब आपके समझ में आएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जब हमारे रक्त में अम्लता बढ़ जाती है, हमारे रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। रक्त में जब एसिड बनता है, और एसिड कब बनता है, जब आपके पेट में एसिड बनता है, जब आपको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। ये सारे बात रोग के लक्षण हैं। जिसको जान लीजिए हार्ट अटैक आ रहा है, उनका बात रोग गड़बड़ है। हमारा शरीर 3 दोष से बना है, वात, पित्त और कफ। तो बात रोग से संबंधित हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, बीपी, कैंसर, ये सारे बात रोग से संबंधित है। आप अपना बात रोग ठीक कर लीजिए, आपको कभी कोलेस्ट्रॉल न तो समस्या होगी, ना तो हार्ट अटैक की समस्या होगी, ना तो थायराइड, बीपी की कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, आपके रक्त में अम्लता बढ़ी हुई है। अब रक्त की अम्लता को शांत करने के लिए आपको क्षारीय चीज़ें खाना पड़ेगा। क्षारीय चीज़ें आप खाना शुरू कर दीजिए, रक्त की अम्लता खत्म हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। जिसका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसका रक्त की अम्लता बढ़ गई है, रक्त में एसिडिटी बन रही है। और ये रक्त में एसिडिटी कब बनती है, जब आपके उल्टा सीधा खाना पीना खाते हैं, वो खाना आपको पचता नहीं, वही खाना जा कर के अपच हो जाता है। तो आपके पेट में गैस एसिडिटी बनती है, और यही एसिडिटी बनते बनते धीरे धीरे आपके रक्त में बनने लगती है। और जब रक्त में एसिडिटी बनती है तो यही एसिडिटी जा कर के ब्लड में जमा होने लगती। इसी को कहते हैं रक्त की अम्लता, रक्त की एसिडिटी हो गई। अब रक्त की एसिडिटी को शांत करने के लिए हमें क्षारीय चीज़ खाना होगा। तो जो क्षारीय चीज़ें हैं उसी को आप खाइए। क्षारीय चीज़ें कौन सी है, क्या आपको खाना, अभी हम बताते हैं, लेकिन पहले आप नियम कर लीजिए। अगर आपने इन नियमों का पालन कर लिया तो 50% कोलेस्ट्रॉल ऐसे ख़त्म हो जाएगा, कितना भी बढ़ गया है। और भविष्य में आपके पूरे लाइफ टाइम में कोलेस्ट्रॉल होगा ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी। जो मैं नियम बताने जा रहा हूँ, इस नियमों का पालन कर लीजिए। और जो मैं उपाय बताऊंगा, इन उपाय के, तो दोस्तों क्या करना है, आपको पहला उपाय करना है, 4 से 5 बजे उठना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास नींबू वाला पानी पीना है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब नींबू पानी घोरिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कांच के बर्तन और मिट्टी के बर्तन, इसके अलावा किसी में मत घोरिएगा। तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी में नींबू भूल से मत घोरिएगा, तुरंत पॉइजन बन जाएगा, तुरंत पॉइजन बन जाएगा। तो आपको घोलना किस में है, मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में नींबू घोर के 2 से 3 गिलास आप पानी पीजिए। उसके बाद 1000 कदम टहल लीजिए, तब आप लैट्रिन जाएंगे, पेट एकदम साफ हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको चले जाना है टहलने, मॉर्निंग वॉक करने। नंगे पाँव जाइए, नंगे पाँव मित्रों, नंगे पाँव आपका पृथ्वी से संपर्क होगा। वो प्रकृति के नियम हमने बता दिया, उसमें आप देख लीजिए। अब आप जाइए मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करने के लिए। अब नंगे पाँव ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ पे मिट्टी हो, घासें हो, उस पर आसमान से जो आसमान की बूंदें पड़ी होती है, आसमान की जब बूंदें पड़ी होती है वही आपके पैर के टच होगी, और जिससे आपका शरीर डायरेक्ट पृथ्वी से कनेक्शन होगा, और पृथ्वी की सारी ऊर्जा आपके शरीर में आएगी। आपकी आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंखों की रोशनी तेज होगी, जो वही ओफ की बूंदें आपके पैर में लग रही। अब वहीं पे आपको मॉर्निंग वॉक डेली 5 से 6 किलोमीटर करिए। ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ख़त्म कर देगा, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देगा। 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी तेज़। अब 6 किलोमीटर में आधे घंटे कवर करना है। अब उसी में कुछ दौड़ लीजिएगा, आप कुछ पैदल चलिएगा, तेज़ गति से करें। और जब तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करेंगे, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, जो भी, जब आप तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपका हार्ट बहुत तेज़ पंप करेगा। और जब हार्ट पंप तेज़ करेगा तो ब्लड फ्लो उतने तेज़ होगा, और जितने तेज़ ब्लड फ्लो होगा हमारी नसों में उतने तेज़ खून का दौड़ा होगा। तो कहीं भी कोई भी अवरोध है, कचरा कोलेस्ट्रॉल है, बेड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, वो सारा जो है झटके से पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएगा, पसीने के माध्यम। अब वो करने के बाद अब वहीं मॉर्निंग वॉक करना है, पूरा हो गया। अब वहीं पे कुछ योगा करना, 2 योगा जरूर आप करिएगा।
अब वहीं बैठ जाइए, अब सूर्य की धूप निकल आई है और सूर्य की धूप हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। अब सूर्य की धूप जो दोस्तों निकल गई, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो 15 से 20 मिनट धूप में बिताता है, 15 से 20 मिनट, उसे कभी भी हड्डी रोग नहीं होता है, उससे कभी भी भविष्य में गठिया रोग नहीं होगा, कमर दर्द नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी से हड्डी रोग, ये सारे रोग होते हैं। तो आपको सूर्य की धूप में जब बैठेंगे, आपका इम्यूनिटी बूस्टर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। आपको अगर बार बार जुकाम बुखार हो रहा तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो वहीं पे प्रकृति में आप बैठ करके 2 घंटे बिताना है, योगा करना है। योगा में कौन सा योगा करना है दोस्तों, ये योगा करने से पहले ये जान लीजिए और अगला नियम, आपको खाना और पानी पीने के नियमों का पालन करना है। खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, वीडियो पड़ी हुई मित्रों आप देख लीजिए, इसे सुधार लीजिए, आपका 100% कोलेस्ट्रॉल ऐसे हो जाएगा। और अगला नियम जो है, चिंता मुक्त जीवन जीना है, चिंता मुक्त। आप समय से खाना है, समय से सोना है, और अपने खाने में दोस्तों हरी साग सब्जियाँ लाइए जितना हो सके, सीजन वाइज। गर्मी में जो सब्जी होती है खूब जम के खाइए, ठंडी में जो सब्जी होती है उसे खूब खाइए, और फाइबर युक्त सब्जी खाइए जिसमें फाइबर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। तो दोस्तों और बारिश में जो सब्जी होती है बारिश में खाइए। सीजन वाइज जो फल होता है आपके एरिया में, ये प्रकृति है, प्रकृति देखिए एरिया के हिसाब से प्रकृति फल भी होता है। कहीं कहीं दोस्तों आम ज़्यादा होते हैं, कहीं कहीं केला होता है, कहीं कहीं नारियल होता है। तो आपके क्षेत्र में नारियल नहीं, तो नारियल जहाँ पे हो रहा है तो जान लीजिए उस हिसाब से वहाँ का तापमान है, और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके शरीर का भी तापमान उस प्रकृति के हिसाब से है। तो अपने एरिया के फल खूब जम के खाएं सीजन वाइज। जो भी पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में जहाँ हैं उनके यहाँ जो फल फूल हो रहा है उसी को जम के खाएं। ये नहीं कि जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं हो रही है, अदर स्टेट से या अदर देश से आ रहा है तो उस पर हम बहुत जोर मारे नहीं। आपका शरीर उसी हिसाब से बना है, प्रकृति आपको शरीर उसी हिसाब से बनाई है, तो आपका लीवर भी उसी हिसाब से डाइजेस्ट करता है। तो अपने एरिया के हिसाब से जो भी फल फूल है उसे जमकर खाइए, जमकर सब्जी खाइए। अगर ये फाइबर युक्त जितने आप खाना खाएंगे उतने आप हेल्थी रहेंगे दोस्तों। और कोलेस्ट्रॉल में सबसे बढ़िया काम करता है शुद्ध गाय का घी मिल जाए, अति उत्तम। शुद्ध गाय का घी जरूर खाइएगा। ये कोलेस्ट्रॉल को लोग कहते हैं घी है नहीं खाना चाहिए, नहीं, गाय का, लेकिन देसी गाय का घी आपके लिए अमृत के समान है। तो दोस्तों ये करना है, नियमों का पालन करना है। अब आप चलिए योगा कर, योगा 2 योगा जरूर कर। नाड़ी शोधन का योगा जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, अनुलोम विलोम जरूर करिएगा। एक नाक से सांस लेना है, अगले नाक से छोड़ना है, फिर जिस नाक से आप छोड़ेंगे उस नाक से लेना है, फिर अगले नाक से छोड़ना है। और कपाल भाती आपको करना है। कपाल भात क्या, अंदर पेट की सांस को बाहर नाक द्वारा निकालना है। अनुलोम विलोम कैसे करें, कपाल भात कैसे करें, इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो पड़े मित्रों, आप देख लीजिएगा। अब और एक आपको मन का मंत्र पढ़ना है। मन का मंत्र, ये मन का मंत्र क्या है दोस्तों, हमारे अंदर 2 मन होता है। एक मन होता है चेतन मन होता है, और एक अवचेतन मन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों हमें सब कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। हमारे ऋषि मुनि सब कॉन्शियस माइंड को अपने बस में करते थे। अगर आपने सब कॉन्शियस माइंड को अपने बस में कर लिया, सब कॉन्शियस माइंड, कभी कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि इसे कुछ नहीं पता है, जो आप इसे कहेंगे वही मानता है। अगर आप किसी लड़कियों को कहेंगे बुढ़ा है तो मान लेगा बुढ़ा है, हमेशा वही कहता रहेगा लड़कियों को बुढ़ा है, लड़की को बुढ़ा है। जैसे ही आपने बदल दिया और टून बदल देगा। इसका हाथ आप में है, जो टून आप बदलेंगे वही टून कहेंगे। तो इसका मतलब आपको ये समझना है, कभी भी आप अपने अंदर नकारात्मक शब्द मत लाइए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए। आप ये सोचिए कि मेरे अंदर कोई बीमारी शब्द नहीं लाना, मैं स्वस्थ हष्ट पुष्ट यंग हूँ, मैं जवान हूँ। अगर आप 60 साल के हैं तो आप कहिए मैं अभी 30 साल का जवान हूँ, और अपने कमरे में पूरे बेडरूम में आप 30 साल वाली फ़ोटो लगाइए, बूढ़े वाली फ़ोटो मत लगाइए। और हमेशा आप अपने से 30 साल कम उम्र के लोगों के साथ दोस्ती करिए, उनके साथ उठिए बैठिए, तो आपका वही इमेजिंग कर लेगा। एक्टर लोग क्या करते हैं, एक्टर लोग 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में बेटे का रोल अदा करते हैं। और जब वो बेटे का रोल अदा करेंगे, किसी के बेटा बनेंगे, तो बेटे जैसे कपड़ा पहनेंगे, बेटे का रोल करना है। कॉलेज पढ़ने जाएंगे तो कॉलेज वाला कपड़ा पहनेंगे। तो उनका माइंड उसी हिसाब से क्रिएट हो जाता है,
उनको ये बूढ़ापन आता ही नहीं, उनको तो होता मैं तो अभी यंग हूँ। और एक पिक्चर की शूटिंग 3-3 4-4 साल चलती है, तो ऑटोमेटिक इसीलिए वो यंग और हफ्ट पुफ्ट बने रहते हैं। उसके साथ साथ वो नियमों का पालन भी करते हैं। उनका खाने का डाइट रूल अलग होता है, एक्सरसाइज का अलग होता है। तो मित्रों, आप लोग भी इसे आजमा लीजिए। अगर आपने प्रकृति के नियम वीडियो देख के पालन कर लिया और सोने का नियम पालन कर लिया, जगने का नियम पालन कर लिया, खाने पाने का पीने का सब लोग आप लोग कर लिए, तो भविष्य में आपका कोई बीमारी नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल की तो बातें छोड़ दीजिए। खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिए, नहीं तो आपको बात रोग कभी ठीक नहीं होगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते, खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पी सकते। अब उस नियम को आप पालन कर लिए। अब हम चलते हैं, अनुलोम विलोम हो गया। अगर इतना आपने कर लिया तो आप ठीक हो जाएंगे। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ मित्रों, उपाय को आप जरूर करिएगा एकदम। यहाँ तक कि कितना भी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट अटैक भी आपको आया हुआ हो, डॉक्टर ने बता दिया हो, तो दोस्तों वो भी ठीक हो जाएगा। आपको एंजियोप्लास्टिक नहीं करानी पड़ेगी, कभी एंजियोप्लास्टिक नहीं करानी पड़ेगी। सारे ब्लॉकेज आपने आप ठीक हो जाएंगे। क्या करना है, आपको लेना है लौकी। लौकी का जूस निकाल लीजिए। ये लौकी का जूस जो मिलता है इसे मत लीजिएगा दोस्तों, ये लौकी का जूस मत लीजिएगा। खुद ताज़ी शुद्ध नेचुरल लौकी आप अपने घर तैयार कर लीजिए। लौकी लेना है 200 ग्राम लौकी का जूस, उसमें डालना है 10 तुलसी के पत्ते। अब ये सारी चीज़ हैं दोस्तों। अब जो हमने अभी चर्चा किया था, हमें क्या चाहिए, रक्त की अम्लता को कम करना है। और रक्त की अम्लता को, रक्त की एसिड को क्या कम करता है, क्षारीय चीज़ें। ये सारी क्षारीय चीज़ें हैं। लौकी सबसे क्षारीय चीज़ है, तुलसी का पत्ता सबसे क्षारीय चीज़ है, पुदीने का पत्ता सबसे क्षारीय चीज़ है, सीधा नमक भी क्षारीय चीज़ है, काला नमक भी क्षारीय चीज़ है। तो दोस्तों क्या करना है, 200 ग्राम लौकी के जूस में 10 तुलसी की पत्ती डालना है, 10 पुदीने की पत्ती डालना है, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालना है, और काला नमक स्वादानुसार या सीधा नमक या काला नमक जो आप स्वाद बढ़ाने के लिए। अब 1 गिलास आपका 200 ग्राम का जूस तैयार हो गया। इस जूस को रोज़ सुबह खाली पेट पीना है, रोज़ सुबह खाली पेट पीना है 21 दिन तक। कितने दिन तक, 21 दिन तक। हार्ट के ब्लॉकेज को भी ये ठीक कर देगा 21 दिन तक। 21 दिन में ही आपको आराम मिल जाएगा। 2 से 3 महीना जैसे आप करेंगे, आपके सारे कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएंगे, एक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद इसका आप पालन करते रहिए। जूस कौन सा नुकसान करेगा, ये जूस कौन सा नुकसान करेगा, आप रोज़ पीजिए। अब अगला जो है 2 बजे क्या करना, ये आपका हो गया 8 बजे रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। इसे पीने के पहले आपको पानी नहीं पीना है, और इसे पीने के बाद भी एक घूंट मुंह में पानी नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है 2 घंटे तक। याद रखिएगा इस नियम को। 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है, और इसको पीने के 2 घंटे तक भी कुछ नहीं खाना पीना है। अब रात दोपहर 2 बजे, अब आपको उसके बाद 2 घंटे बाद जो कुछ आप खाना पीना हो तो आप खाइए पीजिएगा दोस्तों। अब दोपहर 2 बजे क्या लेना है, ये भी क्षारीय चीज़ें हैं। जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ये फाइबर युक्त है, क्षारीय चीज़ें हैं, प्रोटीन से भरपूर है, सारे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, आपको एकदम हेल्थ बनाने के लिए। गाजर लेना है 100 ग्राम, चुकंदर लेना है 50 ग्राम, प्याज लेना है 50 ग्राम, टमाटर लेना है 50 ग्राम, अदरक का 4 से 5 इंच का एक छोटा सा टुकड़ा, 4-5 इंच का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। लहसुन लेना है 3 से 4 पीस, लहसुन 3 से 4 पीस। सलाद सबको खाना चाहिए। इस सलाद का पैकेट आपको तैयार हो गया, सलाद का 1 प्लेट आपका तैयार हो गया। कुछ लोग सलाद खाना के साथ खाते हैं, खाना के साथ सलाद नहीं खाया जाता मित्रों। इसलिए नहीं खाया जाता, आपका सलाद ठंडा होता है, वो गर्म होता है। आपके सलाद में पानी होता है, खाना जो है पानी नहीं होता, ड्राई होता है। तो दोनों एक साथ करेंगे तो आपका उल्टा रिएक्शन होगा। इसलिए भूल से भी सलाद खाने के साथ मत खाइएगा। अब ये जो आपका प्लेट तैयार हो गया, हेल्थी प्लेट हो गया। अब इसे आपको 2 बजे खाना है। अब इसे खाने के बाद भी पानी नहीं पीना है, उसके 2 घंटे तक भी पानी नहीं पीना है। खाने के पहले और बाद में पानी आपको नहीं पीना है। अब रात्रि 9 बजे एक प्रक्रिया और करनी है। 3 ही प्रक्रिया में 3 महीने में आपका बढ़ा से कितना से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो ख़त्म हो जाएगा। रात्रि 9 बजे क्या लेना है दोस्तों, अक्सर मान के चलिए आपको पेट में एसिडिटी तभी बनती है जब आपको खाना पचता नहीं, आपको गैस कब्ज अपच रहती है। ये संभावना मान के चलिए कि आपको गैस कब्ज है। अगर आपके पेट में गैस और कब्ज है
कॉन्स्टिपेशन है तो आप 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण सबसे सस्ता है मित्रों, सबसे सस्ता है। 30 रुपये में आपको 100 ग्राम मिलेगा। और यह एक ऐसा रसायन है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे बारहों मास हमेशा पूरे लाइफ टाइम डेली आप खा सकते हैं। ये चूर्ण नहीं, ये रसायन है, आयुर्वेद का रसायन है, सबसे अमृत रसायन है। तो त्रिफला चूर्ण 6 ग्राम गर्म पानी के साथ। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो गर्म पानी से लीजिए, अगर पेट साफ हो रहा है तो इसे नॉर्मल पानी से लीजिए, नॉर्मल पानी से। तो इससे आँखों की रोशनी तेज होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। इसमें क्या है, आंवला है। आंवला, हाँ आंवला आप सीजन वाइज खूब जम के खाइएगा। जब आंवला आता है 4-5 महीने, इस 4-5 महीने में एक दिन में 2-3 आंवला डेली खाइए, पूरा खाइए जब तक मिल जाए। 3-4 महीने आप 4-5 महीने जब आंवला खा लेंगे, डायरेक्ट ऐसे कच्चा, चाहे चटनी खाइए, चाहे मुरब्बा खाइए, चाहे जो बना के खाइए, चाहे अचार बना के खाइए। आप 4-5 महीना अगर आंवला खा लिए तो दोस्तों पूरा साल आप निरोगी बने रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल की तो बातें छोड़ दीजिए। अब दोस्तों त्रिफला चूर्ण इसलिए लेना है, त्रिफला चूर्ण इसलिए लेना है तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी ना बने। तो दोस्तों रात में गुनगुना। अब 3 प्रक्रिया, सुबह लौकी का जूस, दोपहर में सलाद प्लेट वाला और रात में त्रिफला चूर्ण आप खा लीजिए। आपका 2 से 3 महीने में हाई से हाई कोलेस्ट्रॉल एकदम जड़ से ख़त्म हो जाए। कितना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, 100% लिखित ले लीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे भी आप शुरू करें, जो भी आप करें, जो भी प्रक्रिया करें, कुछ आप इसमें जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप जानिए, पूछिए। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, हमारे पूरे विश्व, हमारा पूरा विश्व अपने घर पर रह करके बिना खर्च किए, जैसे पहले ऋषि मुनि स्वस्थ रहते थे, आज पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा वर्ल्ड, हमारा वर्ल्ड का हर एक परिवार, हर एक सदस्य सुखी रहे, निरोगी रहे, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से इस चैनल की हमने स्थापना की है, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाए। आप लोग दोस्तों तभी कुछ होगा जब आपके शरीर में कुछ छोटी सी व्याधि हो, आप उसकी व्याधि को, उस बीमारी के तह तक जाइए। आपको सर दर्द हो रहा तो उसके तह तक घुस जाइए, मुझे सर दर्द हुआ क्यों, जानने का आपका अधिकार है। जिस दिन आप अपनी छोटी सी बीमारी के अंदर गहराई तक घुस जाएंगे, आपको उसके बारे में गहन अध्ययन हो जाएगा, दवा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप मान लीजिए आपके सर में दर्द हुआ, अब आप कुछ दिन उल्टा सीधा क्या खाए, सुबह से शाम तक पूरा गहन अध्ययन करिए, हमने क्या खाया, कैसे हुआ, फिर उस खाने को बंद करके ट्राई करिए, सर दर्द मेरा बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ। अगर गैस एसिडिटी से आपका सर दर्द बंद हो रहा है, उस पूरा दिन आप गुनगुना पानी पीजिएगा, आपका सर दर्द ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आपको सर दर्द हो रहा है, आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिएगा, 2 दिन में सर दर्द अपने आप बंद हो जाएगा। अगर गैस एसिडिटी से हो रहा, अंदर कोई इन्फेक्शन है तो दोस्तों तब आप सचेत हो जाइए। लेकिन उसके गहराई तक आप घुसिए, उसके गहराई तक आप घुसिए, जानिए, जानने का आपका अधिकार है। जितने आप मर्ज के बारे में जानकारी लेंगे उतने आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।